जी, जी आप पहले बिल्कुल। मुझे बताएं कि F8 की तैयारी कैसी है। अभी आप किस टॉपिक पर हैं? जी, ये मुझे बताएं जरा। सर मेरा भी बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैंने वो आइजा 500 की है, 230 की है, 320 की है, और ऑडिट रिपोर्ट मेरा चल रहा है। ठीक है। जी। अभी तक तो यहीं पे हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना मैंने F7 को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया था, और अब मैं इन दोनों को इकट्ठा ही दे रहा हूँ, मतलब एक जितना ही दे रहा हूँ टाइम। तो कवर कर लूंगा, यानी कि जो जु, मतलब कि आपका स्टडी प्लान है ना, उस तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जुलाई और अगस्त, कितने महीने बचे हैं भाई? तकरीबन दो, सवा दो। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो अभी आप इस वक्त कहाँ हैं भाई? आप किस टॉपिक को बता रहे हैं आप? मैंने सर आइजा 4 कर ली है सर, आइजा 500 भी कर ली है, आइजा 210 भी कर ली है, ठीक है। और आइजा 230 की है, 320 की है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर किए हैं सिर्फ। थोड़ा यही किए थोड़ा अभी। तेज करना पड़ेगा हाथ। आप बेसिक देखिए, ये मंथ 1 है, ये मंथ 2 है और ये मंथ 3 है। लेकिन आपको पता है कि इम्तहान सितंबर में है ना। तो मैं जी चाहूंगा कि आप सब लोग, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अजबील मेरी आवाज़ आ रही है? अजबील, प्रतीक्षा, उमैमा, अली, अरसल, आवाज़ आ रही है मेरी, हाँ या ना? यस सर हरी। देखें, आपने अपने तमाम लेक्चर्स खत्म करने हैं कम से कम 15 दिन पहले, 15 डेज बिफोर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो रिवीजन कैसे होगा? प्रैक्टिस कब करेंगे आप? क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी तो ये तो देखें, आप, मैंने आपको इसीलिए कहा था, अगर आपको मेरी ओरिएंटेशन याद आ रही हो, तो मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी यही अर्ज किया था कि भाई इसको 2.5-3 महीने देने हैं आपने। तो 2.5-3 महीने भी ना, मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, नॉर्मली 2.5-3 महीने नहीं है, ये कम से कम 3-3.5 महीने है। अगर तो आप फुल टाइम पढ़ना, अगर आप जॉब भी साथ साथ कर रहे हैं तो भाई फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आज आप जॉब कर रहे हैं, या और लोग, बाकी लोग कहीं जॉब कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो आपको अपने कंटेंट की पेस को बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप जो जो कंटेंट लोग 3 महीने में कवर करते हैं, आपको वो 2.25-2.5 महीने में कवर करना होगा, जिसके लिए आपको अपने दिन में 3-4 घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर एक नॉर्मल बच्चा, फुल टाइम बच्चा 7 घंटे पढ़ रहा है, तो जॉब वाले बच्चे को 7 नहीं, फिर उसको 10-11 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? जी समझ आ गई सर। जी। तो आज अब आप क्या फैसला करेंगे फिर उसके बाद? सर फैसला मैं इंशाल्लाह सर, मेरे जो लेक्चर्स हैं ना, वो जुलाई के एंड तक खत्म हो जाएंगे, इजीली ठीक है। खत्म हो जाएंगे। ठीक क्योंकि है। सर मैंने ना अभी F7 को टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे दिया था, और F8 मैंने स्टार्ट भी थोड़ा सा लेट किया है। ठीक है। ठीक है। जी। F7 में मेरे सारे स्टैंडर्ड हो गए हैं, सिर्फ जो मतलब कंसोलिडेशन, ये एक दो चीजें ठीक रह है। गई हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, अभी लेटेस्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं? बेफिड में लेटेस्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, मुझे बताएं, ऑडिट रिपोर्ट कैसा लग रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम? नहीं बिल्कुल भी नहीं। रिपोर्ट बहुत में कोई जबरदस्त। सवाल? रिपोर्ट में कोई सवाल? नहीं कोई भी नहीं, क्लियर है सब। अच्छा, अब तमाम लोग जरा मेरी बात सुनो और मुझे चैट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल जो है, कल क्या देना भाई? कल क्या देना है? कल थर्सडे सर। कल थर्सडे। कल मैं इंशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, तो कल मैं आइजा 560 और कल मैं ऑडिट रिपोर्ट का एक पास पेपर रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो मार्च जून 2023 का है इंशाल्लाह। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये सवाल मैं लाइव कराऊं, लेकिन मसले के लाइव में आप लोग आते नहीं हैं। अब देखें, ग्रुप में तकरीबन पता नहीं कितने अफराद हैं, और बड़ी मुश्किल से 1, 2, 3, 4 और 5, 6 अफराद आए हुए हैं, तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं ये सवाल इंशाल्लाह, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है सर। मैं ये सवाल रिकॉर्ड करके बहुत ही अच्छे ऑडियो वीडियो के साथ, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपको परसों तक, यानी कि जुमेरात या जुम्मे तक, मैं इंशाल्लाह एलएमएस पर भी लगा दूंगा, और मैं यहां पर भी शेयर कर लूंगा। ठीक हो? बात समझ आई है? जी जी अगर मैं चाहूं तो मैं ये सेशन लाइव भी कर सकता हूं, यानी आज मैं कंडक्ट करा दूं। अब मसला है, किसी ने और रिपोर्ट पढ़ा हुआ नहीं है, किसी ने 560 पढ़ा हुआ नहीं है, किसी ने रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो आप मेरी शक्ल देख रहे होंगे बैठ के, ऐसे यूं यूं कर रहे होंगे, और आप बोलेंगे जेनस सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो बेहतर है कि मैं रिकॉर्ड कर लूं और मैं आपको दे दूं, फिर आप अपने हिसाब से इसको अपनी पेस पे देख लें। क्या ख्याल है? अली, ये मशवरा जी सही है? अली भाई, हेडफोन लगाए हुए हैं आपने बड़े अच्छे से। जी सर ये सही है। ये सही है ना? जी सर हालांकि ज्यादा मेरी बेहतर है। ख्वाहिश तो लाइव है कि भाई आहत पढ़ा होगा, अली पढ़ा होगा, अजमील पढ़ी होंगी, या प्रतीक्षा पढ़ रहे होंगे, जो भी है बच्चा। लेकिन मसला है कि हर बच्चे की पेस डिफरेंट है।
अब ये दो टॉपिक हैं, 560 और ऑडिट रिपोर्ट, जिनका पास पेपर बड़ा अच्छा है। तो वो इंशाल्लाह मैं जो है वो कल रिकॉर्ड करने की नियत कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आज सिर्फ आपकी क्वेरीज ले रहा हूँ, आपकी अपडेट ले रहा हूँ कि आप किस टॉपिक पर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अच्छा, आपको रिपोर्ट कैसा लग रहा है आहत? सर अभी स्टार्ट की है। ठीक है, माशाल्लाह अभी ठीक तक है। तो जबरदस्त है। अच्छा जा रहा है। रिपोर्ट रिपोर्ट अच्छा कवर करें ताकि यहां काम आए। कहाँ काम आए भाई? भाई कहाँ काम आए? ट्रिपल ए में। जी। नियत ये एडवांस। करें कि डबल ए के बाद ट्रिपल ए का पेपर लें आप, इंशाल्लाह। समझ आ रहा है? जी। ठीक है। ओके, ठीक है। आज लाइन पे रहिएगा। अली, अली फ्रॉम लाहौर। जी सर। अली कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह। और मैं अपना ट्रिप भी बता दूंगा। माशाल्लाह तुम भी हो, अहद है, इंशाल्लाह सर। रफीक है, बहावलपुर में उस्मान है, और बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह तुम लोगों की सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह हम बहुत इंजॉय करेंगे। रोड ट्रिप है तो घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। और जितने बच्चे आप गैदर कर सकते हैं फॉर मेंटरिंग, फॉर गाइडेंस, चाहे वो हमसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई एफडी में है, कोई पार्ट वन में है, कोई फाइनल में है, कोई जॉब करना चाहता है, नहीं करना चाहता, ओबीयू करें ना करें, ये सारी बातें वहीं लाइव बैठ के इंशाल्लाह तुम लोगों के इलाके में इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी। एक बात तो ये हुई। अली किस टॉपिक पे हैं आप? सर मैं सब्सिक्वेंट इवेंट है। आइजा 560 पर है। अली जॉब कर रहे हैं आप कहीं? नो सर। दिन में कितने घंटे पढ़े हुए हैं फिर? सर ये मैं तकरीबन पढ़ रहा हूँ 5 के 4, 4 तक तो मैं रहता हूँ। क्यों भाई इतने कम घंटे क्यों है? सितंबर में और क्या दे रहे हो? नहीं सर, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ये जॉब सर है? लेक्चर। नहीं सर, ये लेक्चर्स की टाइमिंग है कि मतलब इतने के तो मैं लेक्चर लेता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कहीं जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो? नो सर। अच्छा, कितनी कितनी बीवी है तुम्हारी? एक बीवी है, दो बीवी है? सर कोई भी नहीं है अभी तो। तो भाई फिर क्यों नहीं पढ़ रहा? तेरे पास कौन सा दुनिया का काम है? आठ नहीं नौ सर घंटे ये पढ़ भाई। नहीं सर, आठ ये नौ लेक्चर्स घंटे की टाइमिंग है। लेक्चर्स की टाइमिंग है, उसके अलावा अलग पढ़ता हूँ। अच्छा, मतलब इतने फाइव आवर्स के सिक्सटी मैं के लेक्चर ले बाद, रहा हूँ। 560 के बाद गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न के बाद आइजा 300 है, फिर 315 है, ऑडिट रिस्क है। भाई अभी कंटेंट बाकी है, कोशिश करें जून में खींचें। लेक्चर को 8-9 घंटे पे ले जाएं। 24 घंटे सोने के हैं। 24 घंटे दिन में कितने घंटे भाई? 24 आवर्स सर। 8 घंटे सोने के हो गए भाई, स्लीप। ठीक है, 8 घंटे सोने के हो गए। अच्छा और बताओ, 1.5 से 2 घंटा नमाज और खाने का हो गया। सही है भाई? जी फूड। सर। सही है। 1.5-2 घंटा टीवी पे जाया करते हैं आप, यूट्यूब पे जाया करते हैं आप। हो गया। जी सर। 2 घंटा लगा ले मौज मस्ती, मौज मस्ती। कितने घंटे होगा भाई? लगा लो साहब। दो आठ घंटे और दो और दो और दो, 14 घंटे हो गए। जी सर। कितने बचे? सर 10। ये 10 घंटे पूरे आपको देने पड़ेंगे डबल ए को और एफ को। समझ आ रहा है अली? जी सर। भाई देखें, पेपर पास करना है। मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, वो बात बाद में है। पहले जी ये सर। कि मेरा पेपर पास करना जरूरी है। प्लीज। अच्छा मुझे बताएं, 560 में कोई मसला? नो सर। तीन किस्से, तीन कहानियां। बैलेंस शीट डेट से लेके रिपोर्ट डेट, रिपोर्ट डेट से लेके इशू डेट, और इशू डेट के बाद एक, दो और तीन। ऐसा ही है भाई? जी सर। प्रैक्टिकल केस कितने हैं? 5। पहला डेटर्स, दूसरा बताओ, कर लिया पूरा? नहीं सर, अभी तो मैंने ध्यान नहीं हूँ उसके। सर हो जाएगा खत्म, ये सर भाई बहुत छोटा सा मुझे टॉपिक है सुन सर। ले, टू सुन ले, सारे टू सुन लो। आवर्स का है सर तकरीबन। सुन लो सारे, सुन लो। मैं ऑडिट ना याद है मुझे। नींद में पूछो, ख्वाब में पूछो, ऐसे चलते फिरते पूछो, याद है मुझे, बजा दूंगा मैं। तो भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सेशन का मजा उस वक्त आएगा जब आप सवाल भी पूछेंगे और आपको चीजें याद भी होंगी। तो तुमने अभी प्रैक्टिकल केस कवर नहीं किए? नहीं सर, अभी मैंने एक आवर पे ही आज की है। तो अभी चले मैं कवर स्टार्ट कर। करना है उसके बाद थोड़ा अभी। सा। अच्छा, अब तक कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम? नो सर, बस सर मतलब ये है कि चैप्टर तो आप कर लेते हैं, मतलब उसको याद भी कर लेते हैं, बट उसकी प्रैक्टिस मतलब एक्स्ट्रा नहीं हो पाती कि जिस तरह आप हो जाते हो ना, कि मतलब मेंटली हो तो जाता मैं है कि बता यार रहा हूँ, आप मैं ड्राफ्टिंग बता रहा करके कंप्लीट मेंटल आपकी पीस आ जाता है यार, ये अब हूँ। अच्छा अटेम्प्ट मैं कर बता सकते रहा हूँ, अच्छा मैं बता रहा हूँ, क्या तमाम लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ या ना, जल्दी जवाब दो।
अच्छा एक काम करें, हमारे साथ लाइन पे कौन कौन है, मैं चाह रहा हूँ तमाम लोग ना 1 मिनट जरा कैमरा ऑन कर लें ताकि सब नजर। असदुल्ला कैमरा ऑन कर लो। प्रतीक्षा इफ यू कैन ऑन द कैमरा फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी, मेरी बात सुने गौर से। मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूँ तमाम लोगों को। क्या आप तमाम लोग दिन में कम से कम 4-5 घंटे एलएमएस देख रहे हो, हाँ या ना? सर 5 घंटे देख रहा हूँ। चलें, चलो ठीक है, चलें। चले मैं 5 घंटे पकड़ लूं, हाँ हाँ या ना? 5 घंटे पकड़ लूं? जी। बोलो। ठीक है, जी सर। 5 घंटे एलएमएस ठीक हो गया। इस 5 घंटे का बाद क्या करना है? इस 5 घंटे का बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसका रिवीजन हो सकता है, रिवीजन। बोलो भाई, बोलो भाई। हो सकता है सर। हो सकता है, ठीक है जी। सर। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूं, चूंकि मैंने नोट्स तो दिए हुए हैं आपको, तो मैं ये समझता हूं कि आपको मजीद कोई समरी बनाने की जरूरत नहीं। मैं इशारा कर रहा हूं हाथ से, समरी ना बनाए। मेरे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में समराइज नोट्स है। जो नोट करना है, जो नोट करना है उसी पे नोट कर लो। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? जी सर। अच्छा मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है सर। पॉसिबल है, और उसी नोट्स पे ही कर रहे हैं ठीक है जी। वो। जी। इसका मतलब है कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप मेरे नोट्स पर ही अपने पॉइंट्स, या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, या जो मैंने क्लास में एग्जांपल्स दी हैं, जो मैंने तफरी कराई है, जो मैंने उल्टी पुल्टी बातें की हैं बात समझाने के लिए, उसको वही नोट कर लें। अलग से समरी बनाने की जरूरत नहीं है। रिपीट करो हाथ, मैंने क्या कहा है? क्या कहा मैंने? सर आप कह रहे हो कि जो कुछ आपने पढ़ाया है ना, और जो लेक्चर के दौरान आप नोट करवाते हो हैंड आउट के ऊपर, जी जी। वो ही उन उन्हीं से, मतलब कि एलएमएस के फौरन बाद उन्हीं से हम रिवीजन कर लें। वरना आप पता है क्या करोगे, वरना आप अपना टाइम जाया करोगे। आप मेरे नोट्स के साथ फिर बैठ के कोई कारस्तानी करोगे, फिर बैठ के समरी बनाओगे, तो आप दिन में 1.5-2 घंटा जाया कर दोगे। जाया हम्म। करने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स वर्ल्ड पोजीशन लाने के लिए कसम खुदा की बहुत काफी है। आपने ईमान लाना है इसके ऊपर, आपने विश्वास करना है कि सर साहिब क्या कह रहे हैं। तो आप मेरे ही नोट्स में जो नोट करना है, पॉइंटर नोट करना है, दिल बनाना है, हार्ट बनाना है, बादल बनाने हैं, परिंदे बनाने हैं, जो तफरी करनी है वो नोट्स में करोगे आप। अलग से कोई समरी बनाने की जरूरत नहीं है। एक बात। अच्छा मुझे बताएं, 5 घंटे मैंने एलएमएस देखा और रिवीजन कितना किया मैंने? बोलो भाई। 2 घंटे तो चाहिए होते हैं मिनिमम। ठीक है, 1.5-2 घंटा पकड़ लूं? अली 1.5-2 घंटा पकड़ लूं, काफी है? हाँ जी, हाँ जी सर, इतने तो मिनिमम चाहिए होते हैं। प्लस प्लस मैंने मैंने वीडियो रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं उसके बाद मैंने कराए में पास पेपर्स, कराए में ऑलमोस्ट सब में कराए में। जी सर, सब में है। अगर मिसाल के तौर पर सुन लो, सुन लो, अगर मैंने मिसाल के तौर पे, मैं आइजा 560 की मिसाल ले लेता हूं। अगर मैंने आइजा 560 की आखिरी 2 वीडियोस में अगर मैंने 2 पास पेपर कराए, तो क्या तुम लोग वो वीडियो देख के वो पास पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, हाँ या ना? जी सर, हो सकते हैं। अटेम्प्ट कर लें कर आप। कर सकते हैं, कर अटेम्प्ट कर सकते लें हैं। भाई, अल्लाह का वास्ता अटेम्प्ट कर लें भाई, अटेम्प्ट कर लें, प्लीज अटेम्प्ट कर लें। तो मैं ये कह रहा हूं 5, और ये 1.5-2 घंटा, और ये 1.5-2 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि क्या 5, और अगर मैं रिवीजन का 1.5 घंटा पकड़ लूं और पास पेपर के घंटा पकड़ लूं, तो 6.5 और 1.5 कितने हो गए? 6, 7, 8। क्या 8 घंटे में टॉपिक तैयार हो जाएगा? इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाएगा सर। मैं वही तो कर्ज कर रहा हूं कि आपको टिक के बैठना पड़ेगा, आपको सीट पर बैठना पड़ेगा, आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। अब पढ़ते पढ़ते ये भी चल रहा है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई, पढ़ते पढ़ते साथ में ये भी चल रहा है, हाँ तू सुना क्या हो रहा है, तो फिर काम हो जाएगा हमारा भाई। आपको डेडिकेटेडली बैठना पड़ेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पास पेपर टॉपिक के साथ साथ करें। आप उसको डिले ना करें कि मैं बाद में पढ़ूंगा, एंड में रिवीजन करूंगा, एंड में लाइव वेबिनार होगा। भाई एंड नहीं आएगा, एंड आ चुका है। तो कोशिश करें, कोशिश करें प्लीज, कि आप टॉपिक के साथ साथ जो मेरी वीडियोस हैं पास पेपर की, उनको साथ साथ कवर कर लें। प्लस प्लस 2021, 22, 23 या 24, अगर तो आपने मिसाल के तौर पे मेरी वीडियोस में 2-3 पास पेपर कर ली, काफी हो गया है। अब इन पास पेपर में देखें क्या कोई मजीद सवाल है, तो एक सवाल और कर लें, +1 मोर क्वेश्चन, +1 मोर क्वेश्चन, ये कर लें आप। इसका मतलब है अगर मैं आइजा 560 की मिसाल दूं, अगर मैं आपकी जगह होता और अगर मैं सर साई से पढ़ रहा होता
और अगर सर साजिद ने मिसाल के तौर पे 560 के वीडियो में 2 सवाल करा दिए, तो मैं बहुत बहुत तो 2 और कर लेता, 4 काफी हो गए, इनफ। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ आ रहा, ऊपर से जा रहा है। नहीं सर, आ रहा है समझ। आप सर टॉपिक को मैं स्टार्ट करके खत्म करके उठे, अली मैं ये कह रहा हूं। सर जो आप आप करवाते हैं ना मिसाल के तौर लेक्चर। पे आपने अगर आइजा 560, मैं अगर मिसाल दूं, अगर मैं फिजिकल क्लास पढ़ाता ना, फिजिकल क्लास, तो आइजा 560 मैं पढ़ाता 2 क्लास के अंदर। कितनी क्लास के अंदर? दो कितनी क्लास में क्लासेस में, कराता? 2 क्लासेस में। 2 क्लास। एक क्लास होती 2.5 से 3 घंटे की, कितना होगा भाई तकरीबन? 6 घंटे। 1 घंटे सर। इसका मतलब है कि आप एक दिन में कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर हिसाब लगाया हमने। ये देख लें आप, हो सकता 24 घंटे थे ना, 24 घंटे थे हमारे पास। ये रहा, है। ये देखें आप। इसका मतलब है कि आइजा 560 आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, बोलो भाई। जी सर। अब ये आपके ऊपर है। देखें, ऑनलाइन का मजा ही यही है। आप कराची में होते या पिंडी में क्लासे लेते या भावलपुर में क्लासे लेते, मुल्तान में खानेवाल में लेते, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 3 घंटे की क्लास लेते, टीचर चाय का ब्रेक देता। मैं कह रहा हूं भाई, वो सारा टाइम तो बच गया ना, उसको इस्तेमाल भी तो करो ना मेरे प्यारों, मेरे प्यारे सजनों। तो अगर मैं आइजा 560 फिजिकल 2 क्लास में 2 दिन में करा सकता हूं, तो आप उसको एक दिन में कवर करने की कोशिश करें ना, जरा ट्राई तो करें आप। अली, जी क्लियर है? सर। जी सर, क्लियर है सर। आप की जो लेक्चर है उसके दरमियान मैं बनाता हूँ रजिस्टर पे नोट्स, तो वो बना सकते हैं। क्यों बना रहे हो नोट्स, क्यों बना रहे हो? सर मेरे जैसे नोट, अब आपने सर ऑडिट रिपोर्ट में सर जैसे आपने की एग्जांपल दी हुई है, वो ठीक सर है, मैंने लिखी है ऐसे। ठीक है, सर मैं समझ या गया हूं। अली मैं समझ गया हूं, मैं ये कह रहा हूं तुम अलग, तुम मेरे नोट्स में ही नोटिंग कर लो चाहो तो। और अगर मिसाल के तौर पे तुम अलग से नोट करना चाहते भी हो, तो इट शुड बी वेरी समराइज्ड, इट शुड बी समराइज्ड, ताकि कहीं तुम्हारा काम ना बढ़ जाए, कहीं डुप्लीकेशन ना हो जाए, कहीं रिवीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा ना हो जाए, मैं ये कह रहा हूं। जी सर, आगे समझ। क्लियर है? जी मैं सर, कह क्लियर रहा है। हूं मैं कह रहा हूं थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो यार। हार्ड वर्क तो तुम लोग कर ही रहे हो ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बजाय सारे सारी बातें नोट करने के, या तो बहुत ही बुलेट्स में नोट करो, या मेरे ही वॉल्यूम के अंदर नोटिंग कर लो, ताकि जब रिवीजन करो तो काम बहुत लंबा ना हो, ये कह रहा हूं मैं। जी सर। ठीक ओके। है जी, चलें, आगे चलता हूं भाई। और कौन है हमारे साथ? बहुत सारे लोग आ गए माशाल्लाह जी। अपना अल्लाह भला करे। असद हो गए, असदुल्ला खान भाई, कौन है असदुल्ला खान भाई? जरा सामने आए। जी असदुल्ला खान कौन है भाई? असदुल्ला, आप कराची से हैं? कहाँ से हैं बेटा? जरा तारुफ करा दें अपना। असदुल्ला खान तारुफ करा दें। ठीक है, शर्मा रहे हैं मेरे ख्याल में ये, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, फिर आ रहे हैं जी हमारे पास अशबील खान। अशबील, अशबील लाइन पर है बेटा? अशबील खान। असदुल्ला फ्रॉम हैदराबाद। असदुल्ला, आपको कोई सवाल है? आप किस टॉपिक पर हैं? यार कम से कम क्वेरी सेशन में भाई माइक ऑन कर लिया करो, शक्ल दिखा दिया करो, आवाज सुना दिया करो भाई। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जी, अशबील आप दुबई से है मेरे ख्याल में, अशबील। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। असलाम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये बताएं, दुबई का मौसम कैसा है भाई? बहुत गर्म हो रहा है सर, 50 बहुत गर्म डिग्री। हो रहा है, ठीक है जी। अब कराची में कुछ मौसम बेहतर हो गया, पाकिस्तान में ओवरऑल बेहतर हो रहा है। मुझे लग रहा है जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बारिश पड़ रही होगी। जी अजमील, किस टॉपिक पर हैं आप? जल्दी बताएं किस टॉपिक पर हैं आप? सर मेरा गोइंग कंसर्न एंड हो रहा है। बस एक आध क्लास मेरी वो थोड़ी रीजन की वजह से रह गई थी, जो कि स्मॉल क्लास है 5-6 मिनट्स की। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आपको ओवरऑल लेक्चर कैसे लग रहे हैं? हाउ आर द लेक्चर्स? ऑनेस्ट फीडबैक दे दें। सर लेक्चर्स काफ़ी मतलब उसमें समरी भी अवेलेबल है और डिटेल्स भी अवेलेबल हैं, तो नोट डाउन करना काफ़ी इजी है। और मैं सेम नोट्स पे ही
नोट डाउन कर रहा हूँ सारी चीजें। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा उसमें कर रहे हैं। अच्छा अजमील, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आज भी आगे पढ़ेगा, अली आगे पढ़ेगा। बात समझ आती है, मेरी मेरी बात कम्युनिकेट होती है, समझ आती है। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं डिटेल में समझाई गई हैं, इसलिए क्लियर है थे। कुछ एक आध पॉइंट्स हैं जो मेरे भी सवाल होंगे आगे, तो वो ठीक है, मुझे आपसे क्लियर करने, जो मैसेज में भी किए थे मैंने आपसे। ठीक है, समझ गया। आपका सवाल मुझे रिपीट करेंगे ताकि मैं सबको सुना दूं आपका सवाल, जो आपने मुझे व्हाट्सएप किया था, रिपीट करेंगे जरा। सर एक पास पेपर है हमारे पास 2011 का, जिसमें सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल है बेसिकली वो। ठीक है, उसमें इसमें इंश्योरेंस के बारे में बेसिकली डिटेल्स दी गई थी। आप कहेंगे तो मैं रीड आउट भी कर देता हूँ, मेरे सामने ओपन भी है वो सवाल। ठीक है, उसका एक बेसिकली की पॉइंट ये था कि कंपनी जो है वो अपने इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, ये सवाल में ठीक है, था। याद है मुझे, याद है मुझे। प्लस और एग्जामिनर ने जो सॉल्यूशन दिया था उसमें भी उसने ये कहा था कि द कंपनी हैज इंश्योरेंस इन प्लेस, बट ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई भी फिगर या कोई भी अमाउंट एनी वे जिससे आप जो है अपना थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर सको वो अवेलेबल समझ गया, नहीं है। समझ गया। तो अच्छा मुझे उसमें बेसिक मुझे बताया, मैंने इंश्योरेंस कहाँ कवर किया है। मैंने इंश्योरेंस कवर किया आइजा 560 के प्रैक्टिकल केस के अंदर, केस नंबर 4 पढ़ाते हुए, फायर फ्लड, याद आ रहा है? जी जी बिल्कुल सर। ठीक है। अब मैं अगर रिपीट कर दूं, अगर मैं रिवाइज करूं 1 मिनट के लिए, अगर तुम मुझे अलाउ करो तो। जी बिल्कुल सर। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंट्री या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ऐसे ही है भाई। जी ये मेरी बैलेंस शीट डेट है भाई, नजर आ रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है भाई? बोलो भाई। यस। यस सर। जी जी नजर आ रही और यहां जो है गोदाम में आग लग गई, इधर, ये इधर इधर जो है आग लग गई है, फायर, जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तबाह हो गई, डैमेज हो गई है। अब एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। अगर तो 100% इंश्योरेंस है तो क्या करेंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं है, नो इंश्योरेंस, तो क्या करेंगे, और अगर पार्शियल इंश्योरेंस है तो क्या करेंगे। मैं अभी रिवीजन के अंदर पार्शियल कवर नहीं कर रहा, वो आसान है, वो आपको समझ आ जाएगा वीडियो देख के। मैं बता रहा हूं कि अगर इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा। तो अगर तो लॉस, जो आपका डिस्ट्रक्शन हुआ है, अगर तो इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा, अब सवाल ही कि एग्जामिनर 560 के सवाल में ये नहीं लिखता है अजवील कि इंश्योरेंस है जी कि नहीं है। वो सवाल में लिखता है कि हमने इंश्योरेंस वालों से राब्ता कर लिया है और अभी जी। उनको जवाब देना बाकी है, दे विल गेट बैक टू अस, ऐसा ही है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है उसमें कि उनसे कांटेक्ट किया गया है, रिप्लाई के बिल्कुल बारे में सही, कुछ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन सही। नहीं है। अब अगर आपको मेरे लेक्चर याद आ रहा होगा, जिन जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा हुआ है, तो मैंने लेक्चर में कहा है कि हम अजम्पशन लेते हैं, और हम वो अजम्पशन लेते हैं जिस पे सवाल आगे चलेगा। तो मैं इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अज्यूम करूंगा कि इंश्योरेंस नहीं है, और अगर इंश्योरेंस नहीं है और अगर वो लॉस मटेरियल है, तो चूंकि एज पर IS 10 वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लिहाजा हमें उस लॉस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा भाई, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अजमील मेरी बात समझ आ रही है? मैं पूरी बात रिपीट जी कर रहा हूं। अगर सवाल आइजा 560 का है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंट्री का है, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है, ये धमाका, ये नुकसान, ये तबाही, ये सुनामी, ये अर्थक्वेक बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, ये बात तो तय है कि ये एज पर IS 10 नॉन डिस्टिंग इवेंट है, क्योंकि एविडेंस ईयर एंड पर मौजूद नहीं था। क्लियर है यहां तक पूरी बात सबको? जी अब दो केस हैं, या तो इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर तो इंश्योरेंस है तो भाई झगड़ा ही कोई नहीं है, क्योंकि अगर तो सारा लॉस कवर्ड है तो हमें कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत है ही नहीं, नहीं है। सारा लॉस तो कवर्ड है ना। हम जी डिस्क्लोज उस वक्त करेंगे जब यहां पर कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। अब सवाल में अगर जुमला लिखा हुआ है कि जी हमने इंश्योरेंस कंपनी से राब्ता कर लिया है और उनका जवाब अभी आना बाकी है, या अंग्रेजी में लिखा हुआ है दे विल गेट बैक टू अस, दे हैव बीन कॉन्टेक्टेड, दे हैव येट टू कंफर्म, इस तरह के सारे जुमलों में आप अज्यूम कर लें, क्या कर लें,
assume क्या अज्यूम करें भाई, no insurance, क्या अज्यूम no करें भाई? insurance. क्योंकि अगर तुम ये अज्यूम करोगे, तुम भी सुनो, तुम अभी आगे जाकर पढ़ोगे, अगर तुम ये अज्यूम करोगे तभी तो तुम ये बताओगे कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा। Disclose. डिस्क्लोज। वरना अगर तुमने ये अजम्पशन ले ली कि हाँ जी ऑल इज वेल, बल्ले बल्ले, मौजे ही मौजे हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर तुम आंसर में लिखोगे क्या? तुम अपने आंसर को आगे कैसे बढ़ाओगे? मेरी बात समझ आ रही है? जी. और अगर जितने तुम सब बैठे हुए हो, अगर तुम्हें मेरी रिपोर्ट का लेक्चर याद आ रहा है, तो मेरे जुमले, मेरे मेरे अल्फाज मुझे याद हैं, हम वो अजम्पशन लेंगे जिस पे सवाल आगे आगे चले। चलेंगे. तो ये अजम्पशन कौन सी है अजमील? No insurance. ठीक, अब क्या करेंगे? सपोज करें जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तबाह हुआ है, लेट से वो 4 लाख का है, सवाल में गिवन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या निकालेंगे भाई? क्या निकालेंगे भाई? थ्रेशोल्ड निकालेंगे। पीएम। अगर जी। 5% से कम है तो क्या होगा? बोलो भाई, बोलो भाई। Immaterial. इमटेरियल होगा। और अगर 5% से लेके कहां तक है 25%. तो क्या हो जाएगा? मटीरियल बट Not मटेरियल। pervasive. खत्म। यार इससे आसान तो है ही नहीं सकता, इतना आसान कर दिया, निवाला बना के दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस किस्म के सवाल में दो तीन चीजें हो गई। इंश्योरेंस वाली बात 560 के केस नंबर 4 से आ रही है, मटेरियल है या नहीं है ये ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट से आ रहा है, आंसर की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो 560 के फॉर्मेट से आ रहा है, ऑडिट प्रोसीजर में क्या करना है वो सब्सटेंटिव से आ जाएगा। आया समझ? सही. अब मुझे बताओ अजमील, अब तुम्हारा कोई सवाल है? आपको क्वेश्चन बचा? इसमें इसमें थोड़ा सा और एक और एडिशनल पॉइंट है बताएं। कि एक जगह वो क्या मतलब बस उसकी मुझे की चाहिए ताकि वो की दिमाग में बैठ जाए, नथिंग एल्स, कि हम इसको जो है वो मटेरियल इसलिए ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज उसकी पूरी इन्वेंट्री जा चुकी है जो उसने सवाल में लिखा है, राइट? मेरा एक सवाल है, सवाल में थ्रेशोल्ड दिया हुआ है निकालने के लिए? नो. नहीं। क्या ऑडिट रिपोर्ट के चीता पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज अज्यूम, क्या? मटेरियल बट नॉट परवेसिव. मुझे बताओ एग्जामिनर के आंसर में क्या आ रहा है, क्या असम्पशन लिए, उसने क्या कंक्लूजन ड्रॉ एग्जाम किया? एग्जामिनर ने जो आंसर दिया है उसमें आपने काफी कटवाया भी है उस पे स्पेसिफिक वो सवाल में भी, तो वो बेसिकली उस सवाल को इस तरह लेके चल रहा है जैसे हाफ उसको इंश्योरेंस मिल रही है, हाफ इंश्योरेंस नहीं मिल रही. ये 2011 वो तो नहीं, हम प्राइस तो नहीं है? वही है सर. हाँ, ये केस नंबर 3 वो है, जगह बेस बेस वेयर हाउस, आग लग गई, वही है। जी बिल्कुल सर. हाँ मैं समझ गया, याद है मुझे इसका आंसर। भाई आप टेंशन मत ले, इसके आंसर में एग्जामिनर ने सारी बातें कर दी हैं, ऐसा ही है। इंश्योरेंस होगा तो क्या एग्जैक्टली. होगा, अनइंश्योर्ड है तो क्या होगा। तो अगर आप इसका आंसर यूं दे दें भाई कि अगर हम अज्यूम कर लें कि इंश्योरेंस नहीं है, तो और अगर ये मटेरियल है, दो बातें अजम्पशन है बशवीर सुनो, हम अज्यूम करेंगे कि ये इंश्योर्ड नहीं है पहला, दूसरा अगर ये मटेरियल है, क्योंकि सवाल में कोई दिया हुआ नहीं है, तो इन दी एब्सेंस वी विल अज्यूम दैट द इशू इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव, देयरफॉर उस नुकसान को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, विच इफ नॉट डिस्क्लोज विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द रिपोर्ट, कि हम क्या देंगे, क्वालिफाइड दे देंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिस्क्लोजर। अब आप इस नॉलेज की रोशनी में आंसर पढ़ लें, फिर अगर कोई मसला है तो मुझसे प्राइवेट विंडो में कनेक्ट कर लें आप। नहीं नहीं, मुझे ऑलरेडी पर काफी इसको दिमाग में बिठाया हुआ था तो आपके सेंटेंस से क्लियर हो गया. हाँ थैंक यू. ऑलवेज रिमेंबर, तमाम लोग जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमेशा याद रखेंगे इंश्योरेंस के केस में अगर सवाल को पढ़ के क्लैरिटी नहीं है तो आपकी अजम्पशन एक ही होगी, क्या? नो इंश्योरेंस। क्या अजम्पशन होगी भाई? नो सर. और अगर सवाल में थ्रेशोल्ड निकालने के लिए कोई वेरिएबल गिवन नहीं है, अगर कोई वेरिएबल गिवन नहीं, क्या अज्यूम करेंगे भाई? मटेरियल बट नॉट परवेसिव. बस याद रहेगा मेरे बच्चों। यस. बस अजमीर, और कोई सवाल आपका इसके अलावा? फिलहाल सर नहीं, अभी नहीं, फिलहाल यही है. अच्छा, अभी आप थैंक आईसा यू. 570 पर है, गोइंग कंसर्न पर है? गोइंग कंसर्न ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, बस उसके जो पास पेपर्स और जो आपने सवाल कराए हैं वो अटेम्प्ट मतलब साथ साथ गोइंग वो कंसर्न के उसकी सवाल क्लास मुझे में. याद है, ये है। अभी मैंने इसको नहीं देखा है सर, अभी नोट कर लो स्टार्ट ये, करने वाला part. नोट कर लो, ये सारे सवाल मैंने कराए हुए हैं। ये सवाल याद है बेटा मुझे,
जवानी लगा दी पढ़ाते पढ़ाते, अभी सब याद है मुझे, समझ आ रहा है। ये सारे सवाल मैंने वीडियो लेक्चर में कराए हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे तो ये सवाल मेरे साथ साथ अटेम्प्ट कर लेंगे आप, ठीक है अजमील? सही। और कोई सवाल, नो सर, थैंक यू। कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन, कोई दिक्कत? नॉट एट द मोमेंट। ठीक है। दानियाल, दानियाल कहाँ से बेटा? दानियाल खान, दानियाल। दानियाल खान कहाँ से हैं भाई? नो रिस्पॉन्स। दानियाल इस्लामाबाद से हैं। दानियाल कैसे हैं, खैरियत से हैं भाई? ठीक है आप? जी दानियाल, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ इंशाल्लाह। अब पता नहीं अहद मेरे साथ आएगा नहीं आएगा, या मुझे मुल्तान में अकेला छोड़ देगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह जो है ना वो वाक एंड भी आऊँगा, पिंडी भी आऊँगा, इस्लामाबाद भी आऊँगा। तो आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अच्छा दानियाल, मुझे बताएं कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, कौन से टॉपिक पर हैं? माइक ऑन कर सकते हैं अपना आप? दानियाल आवाज़, मज़ा नहीं आएगा सिर्फ चैट बॉक्स के अंदर। जी किस टॉपिक पर हैं आप? दानियाल आप अपनी मुझे कोई क्वेरी तो बता दें, आप किस टॉपिक पर है ये बता दें मुझे प्लीज़। ठीक है, नहीं बता रहे कुछ, कह रहे मैं क्यों बताऊं। ठीक है। प्रतीक्षा फ्रॉम इंडिया, मुंबई। जी सर। कैसी हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? यस सर, सब बढ़िया। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज एवरीथिंग बैक होम? ऑल गुड, ऑल अमन, ऑल यस पीस? सर। यस सर, सब बढ़िया। चलें, ये बताएं किस टॉपिक पर हैं आप? सर ऑडिट रिस्क का प्रैक्टिकल हो चुका है। अच्छा, 55 पॉइंट्स याद आ रहे हैं, ऑडिट इसके जीते पॉइंट्स? जी सर, वही रिवाइज कर रही थी। अच्छा मुझे सच सच बताएं, वो ऑडिट इसके चीते पॉइंट 55 पॉइंट कैसे लगे? सर बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट जो पास पेपर ऑलरेडी पहले किए हुए थे उसमें से काफी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है इसमें। ठीक है। क्या उसमें फ्रॉड के इंडिकेटर्स मिल गए? जी सर। याद है डिक्टेट कराए हैं मैंने, आखिर में मैंने डिक्टेट कराए हैं फ्रॉड, और याद आ रहा है? यस सर। यस। क्या मैंने ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट में गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर बताए मैं? हाँ है ना? यस सर। हाँ बताए नहीं बताए गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर्स? यस सर। यस। ठीक है। ड्राफ्टिंग याद है, गोइंग ऑडिट इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है? रिस्क, ये रिस्क एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। 0.5 मार्क इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन। एंड 0.5 मार्क इज फॉर द इम्पैक्ट। ऐसा ही है? इम्पैक्ट। यस सर। ठीक है। इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट में क्या बताते हैं? इम्पैक्ट में बताते हैं कि क्या इम्पैक्ट पीएनएल में या बैलेंस शीट में या दोनों में, याद है? यस। रिस्क ऑफ अंडर वैल्यूड, रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूड, अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, ऐसा ही है? यस सर। और रिस्पॉन्स में क्या लिखते हैं? क्या लिख रहा हूं मैं? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कितने मार्क का टीओसी। ये? 1 मार्क। नॉर्मली यस। सब्सटैंटिव होता है, टीओसी भी आ सकता है, बट नॉर्मली रिस्पॉन्स में सब्सटैंटिव आता है। जो हम आगे जाके लेक्चर में आप कवर करोगे, जिसमें जो हम लिखते यस। हैं वो क्या होता है? कायरो। कहां पढ़ा था कायरो? आयजा 500। आयजा 500 में पढ़ा था, क्या बात है। कायरो में कितनी बातें हैं? और हाँ, 8 है, 8। 8 बातें। 8 बातें, रिपीट करो, 8 बातें। यस। कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि कितने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा रिस्क का टॉपिक, प्रतीक्षा? कितने दिनों में रिस्क कंप्लीट हो जाएगा भाई? सर आज हो जाएगा। आज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपने करना ये कि जैसे ही आप इसके टॉपिक कंप्लीट करोगे, तो आपने फौरी तौर पे मैंने जितने पास पेपर वीडियो में कराए हैं वो आपने तुरंत कर लेना है, आपने डिले नहीं करना प्लीज, ठीक है जी? ठीक ठीक। और कम से कम तमाम लोगों के लिए कह रहा हूं, तमाम लोग नोट कर लें। जैसे ही आप ऑडिट रिस्क का प्रैक्टिकल पार्ट, सर ये बार बार आप प्रैक्टिकल पार्ट कह रहे हैं, इसके 2 पार्ट है, एक है थ्योरेटिकल और एक है प्रैक्टिकल। प्रतीक्षा ऐसा ही है? जी सर। थ्योरेटिकल पार्ट याद आ रहा है? यस सर। रिपीट करो, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू ROMM ROMM इंटू DR, into DR। ROMM
ROMM। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसमें दो बातें हैं, उसमें दो बातें हैं। एफएस लेवल, FS लेवल। असर्शन लेवल। असर्शन लेवल। असर्शन लेवल में दो बातें हैं, असर्शन लेवल में दो बातें हैं। इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क। याद आ रहा है कुछ? यस सर, यस। ये जो मैंने बातें बताई हैं मेरे प्यारे बच्चों, अली, आहद, दानियाल, अजमील, ये है आइजा 315 में ऑडिट रिस्क का थ्योरेटिकल पार्ट। कौन सा पार्ट? थ्योरेटिकल। और ये जो मैं और प्रतीक्षा डिस्कस कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल पार्ट है। ये वही पार्ट है जो तुम्हारे पेपर में कंपलसरी है। ये पेपर में कंपलसरी सवाल है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है जो कि 12 नंबर से लेके 20 नंबर का आता है। और ये पेपर का मेक और ब्रेक है। सर हम कम से कम रिस्क के कितने सवाल करें? तो आई वुड रिकमेंड कि बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम, क्या कहा मैंने प्रतीक्षा? बिफोर यू, गो फॉर द एग्जाम। मेरी ख्वाहिश है, सर साजिद कपाड़िया ये कह रहे हैं, कोशिश करें 7-8 सवाल टोटल प्रैक्टिस किए हो आपने। कितने? 7-8। उनमें से 3-4 आप कर लें लेक्चर देखने के साथ साथ, एलएमएस के साथ साथ कवर कर लें। और रिमेनिंग जो है वो कब कर लें? रिवीजन के साथ कर लें। अली रिपीट करेंगे मैंने क्या कहा? अली, तो क्वेश्चन करने हैं 7 से 8। हाँ टोटल मैं कह रहा हूं, टोटल रिस्क है, मैं कह रहा हूं 7-8 सवाल कर लें। 3-4 सवाल तो मैंने एलएमएस के साथ ही करा दिए हैं, वो अलग कवर कर लें ठीक आप। है। फिर आप जो 4-5 सवाल बच गए वो हर हफ्ते कर लें आप, एवरी वीक। एवरी वीक करने से क्या होगा, बार बार रिवीजन होता रहेगा। बार बार रिवीजन में रहोगे। 55 पॉइंट्स भी बताए हुए हैं, वो आपने चूंकि नहीं पढ़ा तो अभी बताने का फायदा नहीं है। प्रतीक्षा समझ रही कि मैं क्या कह रहा हूं? प्रतीक्षा ऐसा ही है? यस सर। अच्छा एक और बात नोट करें, वेन एवर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ ऑडिट इज, वेन एवर यू अटेम्प्ट, you will always revise those 55 points, 55 or 57, you will always revise them। समझ आया? यस यस। तो पेपर का सवाल विल बिकम अ पीस ऑफ केक। क्लियर है? यस सर। और अभी सर हमने रिस्पॉन्स तो कवर नहीं किया है क्योंकि आपने नहीं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर कवर नहीं किए हैं, तो रिस्पॉन्स कब कवर होगा? सब्सटैंटिव के बाद। जी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स विल बी कवर्ड आफ्टर राइटिंग। दिख रही है भाई? जी सर। अच्छा आई नो आपस की बातें, माई राइटिंग इज वेरी हॉरेबल, बट प्लीज बेयर विद मी, ठीक है? आफ्टर कवरिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर, क्या करूं यार मैं। अब टीचर स्मार्ट भी हो, दुबला पतला भी हो, और जनाब यारी अच्छा भी पढ़ाता हो, और मुस्कुराता भी हो, राइटिंग भी अच्छी हो, भाई ये सब नहीं हो सकता भाई। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों हाथ भाई, सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना जी? कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको यार। जी तो रिस्पॉन्स हम कवर करेंगे कब प्रतीक्षा? आफ्टर कवरिंग सब्सटैंटिव। प्रोसीजर्स। अच्छा मुझे बताएं सो फार कोई सवाल, एनीथिंग दैट इज नो सर। बॉदरिंग यू, यूर एनॉयड, समथिंग दैट यू आर वरीड कंसर्न अबाउट, लेट मी नो। नो सर, अभी तक तो सब बढ़िया जा रहा है। अच्छा मुझे फीडबैक दे दें, आप ओवरऑल मुतमईन हैं? लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? समथिंग दैट यू वांट टू शेयर? सब बढ़िया है सर, खाली जो रिपोर्ट वाला है वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही सोच रही थी कि अभी मतलब थोड़ा और करके एक बार रिपोर्ट वापस से लेक्चर्स आपके देख लूँ तो और ठीक है। बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर दूं, तमाम लोग नोट करेंगे, एक एक बहुत अहम बात कर दूं, जल्दी से बोलो। जी जी। जी वो जी। अहम बात यह है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपके पेपर में दो सेक्शन है, उंगली के निशान देख ले, दो सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन सेक्शन बी, बी। ऐसा ही है भाई? सेक्शन ए कौन सा है भाई? ओटी। ठीक है जी। और सेक्शन बी कौन सा है भाई? CRQs। अब जो मैं कह रहा हूं वो जरा गौर से सुनने, जो मैंने आगे जाके ओटीज के लेक्चर में भी बताया हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट जो है मेरे प्यारे हसीन बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन ए में भी आ सकता है और आ रहा है, और सेक्शन बी में भी आता है। तो आपने रिपोर्ट ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप ओटीज का जवाब भी दे सकें
और सेक्शन बी में भी उसका जवाब दे सके। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और, आज जरा मुझे पता क्या डेट है आज? 25। 25। जून चल रहा है। जी। मेरी ख्वाहिश है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी जब मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तुम लोग के साथ ही होऊंगा, तो जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर, जुलाई के फर्स्ट वीक में आई नीड टू गाइड ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग 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 ओटीज। ओटीज। क्या लिख रहा हूं? हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू एंड व्हेन स्टार्ट। टू स्टार्ट। ठीक है। ये दोनों बातें मैं कब बताऊंगा? जुलाई के फर्स्ट वीक। जुलाई फर्स्ट वीक। हो सकता है कि मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में आहत भाई के साथ ही हूँगा, अली के साथ हूँगा, उस्मान भावलपुर में उसके साथ हूँ। मैं लैपटॉप साथ लेके जाऊंगा, लैपटॉप और ये आईपैड मेरे पास ही होगा। तो हो सकता है कि मैं अगला वेबिनार जो है या तीसरा वेबिनार जो है वो मैं पंजाब से ही ले रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डिस्कनेक्टेड नहीं होऊंगा, मैं बताऊंगा कि ओटीज कब से स्टार्ट करने हैं। याद रखिएगा प्लीज कि ओटीज को करने के लिए टॉपिक पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। क्वालिफाइड क्या होता है, एडवर्स क्या है, डिस्क्लेमर क्या है, यूएम क्या है, ओएम क्या है, कैम क्या है, एमएम क्या होता है, इनएबिलिटी क्या होती है, थ्रेशोल्ड कैसे निकालते हैं, ईएम पैराग्राफ कब देते हैं, ये सारी बातें पता होंगी तो आप ओटी अटेम्प्ट करोगे ना भाई। तो ओटी उस वक्त तक अटेम्प्ट नहीं हो सकता जब टॉपिक पर कॉन्सेप्चुअली ग्रिप ना हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक यस है। सर। प्रतीक्षा, ऑल गुड, ऑल हैप्पी? यस सर। सब चलो, बढ़िया। कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया दे अप्रोच मी, बट देन दे डिसअपियर बिकॉज दे आर स्टडिंग फ्रॉम वेरियस टीचर्स। दो टॉपिक वहां से पढ़ रहे हैं, एक वहां से पढ़ रहे हैं, आधा पाव वहां से पढ़ रहे हैं, 1.5 किलो वहां से पढ़ रहे हैं। अब जब ये एंड में एक साथ आएगा ना तो ये बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो प्लीज लोगों को सही गाइड जरूर कीजिएगा आप, ठीक है, कि कैसे करना है, क्या जी। करना है। जी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कौन है जी हमारे साथ? अली अरसल, अली अरसाल, अली अरसल, अच्छा, अली हो गया। कोई और सवाल? जी। ओवरऑल लेट्स ड्रॉ द कंक्लूजन। पेसअप करना पड़ेगा। कोशिश करें कि मिड जुलाई तक प्रेशर लें, और आप अपने जहन में रखें कि आपके पास अगस्त के आखिरी 10 दिन नहीं है। अली, मैंने क्या कहा, रिपीट करो, मैंने क्या कहा? जी सर, अगस्त के आखिरी दिन नहीं है। तबीयत खराब हो सकती है, इंसान है, खुशी गम है, बहुत तेज बारिश हो गई, नेट नहीं चल रहा, लैपटॉप खराब हो गया, इन सब का प्रोविजन रखना, IS-37 प्रोविजन रखना भाई। तो आप अज्यूम करेंगे आपका पेपर कब है? अगस्त। जबकि आपका एक्चुअल में पेपर कब है भाई? 2 सितंबर। तो ये आप रखेंगे प्रोविजन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी। सर। कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन, डबल ए के हवाले से कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, मुझे बताएं। सर अली, अच्छा। बताएं। हाथ सर बोलो। जी सर, अच्छा ये एक बात क्लियर कर दे, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई। ये जो आपने कहा है कि पास पेपर्स हैं आखिर में जो दिए हुए मैंने देखे हैं वो, तो ये हर टॉपिक के अलग अलग दिए हुए हैं? मैंने मतलब इतना डिटेल में नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा था कि पास पेपर्स दिए हुए हैं। टॉपिक वाइज दिए मैं, टॉपिक वाइज दिए मैं। अच्छा, एक और चीज, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, रुक जाएं, जी। रुक जाएं। आखिरी बात फिर हम ऑफ करते हैं। जैसे ही कोई टॉपिक कवर होगा तो जो मेरा वॉल्यूम है, नोट्स जो है मेरे नोट्स, जी। उसके आखिर में ACCA के भी पास पेपर्स हैं प्रैक्टिस, और जी। बहुत मरतबा हमारे लोकल ICAP के भी पास पेपर दिए मैं, जिसमें जी मैं बिल्कुल। शायद कैफ 8 के सवाल भी दिए हुए हैं। ठीक है। ये सवाल तो आपने लाजमी करने हैं, लाजमी लाजमी लाजमी, मस्ट। अंग्रेजी में लिख दिया। प्रतीक्षा बोलेंगे पता नहीं कौन सी भाषा लिख रहे हैं, तो भाई ये तो लाजमी करना है। ठीक है जी। लेकिन जो जी। ICAP के सवाल है वो मैंने वीडियो में बताएं कि कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने। अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर ICAP के कौन से सवाल करने हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर राब्ता कर लेंगे। हो सकता है ये सवाल मैं आपको मना करूं कि अभी ना करें, छोड़ दें आप। और ये जो सवाल ACCA के हैं, ये वो सवाल हैं, ये वो सवाल हैं
जो 2011 से पहले के हैं, जो कि मैनुअल में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पास पेपर का मैनुअल मौजूद है जो मैंने एलएमएस पर दिया हुआ है। तो जी इसमें इसमें दो तरह के सवाल हो गए, एक 2011 से पहले के हैं, और हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल 2011 के बाद के होंगे। कहने का मकसद ये है कि ये सवाल आपने लाजमी करने हैं, ये वाले एसीसीए के लाजमी करने हैं आपने। ठीक। और अगर यानी आप सर, किसी, हाँ बोलो। जी, यानी सर एक मतलब कि जैसे हमने आइजा 5 230 कोई भी यानी कि किया है, उसके फौरन बाद मैं करता हूँ रीडिंग पहले, और फिर ठीक मैं है। अगला टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, यानी रीडिंग के बाद मैं पहले ये पास पेपर्स वाली वीडियोस देखूँ आपकी। जी जी भी भाईजान, ये लिख, जी ये देख लें, ये देख लें, ये जी देख लें। जी, बस ये कंफर्म करना था। एलएमएस, जी मैंने लेक्चर्स कवर किए, जी मैंने रिवीजन किया, जी और मैंने रिवीजन के साथ जो सर साजिद ने एलएमएस पर पास पेपर्स रिकॉर्ड किए हैं मैं वो भी करूंगा, और प्लस जो मेरे नोट्स में पास पेपर्स हैं मैं वो भी करूंगा। आप समझ इसके आए ना? बाद, जी इसके जी बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जी। मूव करेंगे। देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मूव टू जी द नेक्स्ट टॉपिक ठीक। विद अ स्माइली फेस। अब समझ आई बात? जी बिल्कुल क्लियर है। चल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र के जी बात समझ आ रही है। जी मैं समझा सकता हूँ, और अल्लाह पाक ने आपको इतना तेज जहन दिया है कि आप फौरन से मेरी बात पिक कर लेते हैं। ज़ाहिर है जी पंजाब के पानी की बात ही और जी है। मैं सोच रहा हूँ मैं पंजाब से पानी भी लेके आऊंगा आज भाई, बोतलों में भर के। जी जी बिल्कुल सर, सही बिल्कुल। है ना जी? हैं? जी जी लाहौर का पानी, खानेवाल का पानी, पिंडी से जी पानी ले लेंगे, इस्लामाबाद से जी ले सर। लेंगे, भर लेंगे। सर है जी? फिल्टर्ड ही लीजिएगा। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। ठीक है जी, और कोई सवाल? इजाजत है जी दोस्तों? कोई और जी क्वेश्चन? बिल्कुल। जी सर। चलें, जज़ाकल्लाह, मुलाकात होती है इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह सर। इसके अलावा कोई भी इंशाल्लाह। सवाल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दें, और हमना को और उसको टैग कर दें, उजैर को, तो वो आपको जवाब दे देंगे। और अगर वो मिसाल के तौर पे कहीं मसरूफ है, जवाब नहीं दे सकते, तो आप मुझे टैग कर दें इंशाल्लाह, ठीक है जी। ओके सर। चलें, ओके सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह आहत, अल्लाह मिलते हैं हाफिज। इंशाल्लाह, थैंक यू। इंशाल्लाह सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।